हेलो दोस्त। आज दोपहर के बाद से एक अपडेट आने लगा है। कैंडिडेट अपनी कंप्लेन जारी करने का, जैसा कि हाई पावर कमेटी जल्दी में गठन हुआ था, उससे कुछ अलग ऑफिशियल डिटेल आ रहा है कि क्या करना है। तो यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिवाइज रिजल्ट और ग्रुप डी दोनों की बात कर रहे हैं, जिसमें सीबीटी 2 प्रस्ताव दिया गया है और मेडिकल का है, मेडिकल चेंज कर दिया है स्टैंडर्ड, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आरआरबी अच्छा कर्म कर रहा है, लेकिन एक चीज़ सस्पेंस के घेरे में है, समय बहुत बर्बाद हो रहा है विद्यार्थी का। ऐसे ही वैकेंसी आप जानते ही है, 2019 की वैकेंसी 2022 में हम लोग आ चुके हैं और अभी बहुत प्रोसेस बाकी है। तो कहीं कुछ और तो नहीं हो रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। मैं अंडरलाइन इसलिए कर रहा हूँ कि जो हमने इतिहास में देखा है, कैंडिडेट को फॉर्म अप्लाई करने का जितना टाइम दिया जाता है, उतना आपको कंप्लेन यानी अपनी ग्रीवांस देने के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है। समय थोड़ा सा सस्पेंस बनाता है कि क्या है ये। हालांकि आरआरबी अच्छा काम कर रहा है। मैं यहाँ भी कहूँगा कि आरआरबी ने जो नोटिस दिया रिवाइज रिजल्ट या कंप्लेन करने का, और एक जो फॉर्मेट भी दिया, उससे भी एक अच्छा काम हो रहा है। फॉर्मेट क्या इंडिकेट कर रहा है कि इससे केवल विद्यार्थी ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कंप्लेन, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह वगैरह आपकी डिटेल देनी है। अच्छा प्रयास है, इसकी सराहना होनी चाहिए। लेकिन टेक्निकली अगर कुछ वेबसाइट पे चलेंगे, देखिए हम वेबसाइट पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको, मैं यहाँ पे अभी हूँ आरआरबी बिलासपुर पे, तो कोई भी वेबसाइट में चल जाइएगा तो आपको रिजल्ट आने से क्वेश्चन पेपर देखना था, ऑब्जेक्शन लगाना था, उसके लिए बैंक डिटेल अपडेट करना था, या कोई सारा ऐसा देखिएगा। तो मेनली एक्जनली ऑब्जेक्शन का ही होता है, और ऑब्जेक्शन में ही क्या करना होता है कैंडिडेट को, तो मैं बता दूं, आपको प्रश्न सारे पढ़ने होते हैं, उसमें आपको आंसर की से वगैरह जो भी करना होता है, और आपको पेमेंट के लिए भी देना होता है, सब कुछ प्रोसेस करना होता है। और अभी कंप्लेन करने, मैं इसलिए एनालिसिस कर रहा हूँ कि अभी कंप्लेन करने में ना आपको पेमेंट करना है, ना कुछ क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। आपके पास बस जो पैराग्राफ है उसको 4 लाइन में या 5 लाइन में, या 6 पॉइंट है तो 6 लाइन में आपको लिखना है। इसके लिए ना आरआरबी आपसे फ़ी ले रही है, ना आपको किसी कहीं जाने की ज़रूरत है, अपने ईमेल से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हालांकि आरआरबी इलाहाबाद में दिया है, फिजिकल भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब फ़ी भी नहीं देना है, प्रोसेस भी नहीं देना है, कैंडिडेट अपना आंसर की देखने के लिए 16 तारीख से देख लेगा। ऑब्जेक्शन राइज 18 तारीख से 23 तारीख, यानी 3-2-5 दिन में कर सकता है, ज़्यादा ज़्यादा 6 दिन में। 6 दिन में कैंडिडेट ऑब्जेक्शन कर सकता है, जो 1.25 करोड़ है एज पर वैकेंसी। हालांकि एग्ज़ाम तो 60-65 के आसपास ही लोग दिए होंगे, इतना लाख से ज़्यादा कैंडिडेट ने नहीं दिया था, अटेंडेंस बहुत कम थी। तो जब इतनी कंडीशन थी तो 6 दिन में लोगों ने क्वेश्चन पेपर के लिए दे दिया। तो जो हम बात कर रहे हैं, जिसकी दूसरी डिटेल हम बात कर रहे हैं, तो ये आपका आरआरबी का जो फॉर्मेट है, इसमें ऑब्जेक्शन लगाने के लिए यानी अपने ग्रीवांस डालने के लिए 28 तारीख से लेकर 16/2/22 तक दिया है। इसको डेट के दौर में अगर कन्वर्ट कीजिएगा तो यहाँ से 28, 29, 30, 31, 4 दिन इधर और 4 दिन इधर, यानी पूरे 20 दिन केवल कैंडिडेट को इस पे केवल ग्रीवांस देना है। हालांकि एक चीज़ यहाँ फॉर्मेट बढ़िया है कि कैंडिडेट अपना नाम लिखेगा, जो भी ग्रीवांस डालेगा, सेंट्रलाइज्ड नोटिस नंबर डालेगा, किसके रिगार्डिंग है, ग्रुप डी के रिगार्डिंग है या एनटीपीसी का है, किस आरआरबी में अप्लाई किए हैं, तो यहाँ पे जिस आरआरबी का होगा वहीं पे लिखेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर लिखेंगे, दोनों में से एक भी है तो चलेगा, लेकिन दोनों लिखना है। स्कोर ऑफ सीबीटी 1 फॉर एनटीपीसी और कंसर्न जो भी पॉइंट है यहाँ पे राइट करना है। इसके लिए 16 दिन, आपको 16 क्या 20 दिन कम लगता है क्या? हम तो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा है, और वो भी जब वैकेंसी आपकी 2019 की है और हम अभी 2022 में हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें भाग लेने के लिए आरआरबी कह रहा हो, तो एक ये भी बेनिफिट हो सकता है। लेकिन 16 दिन जब नहीं हमें लगता है कि ज़रूरत थी। अगर आपको लगता है कि ऑब्जेक्शन आप कितने दिन में कर सकते हैं, 18 से 23 तारीख में, तो थोड़ा सा ये यानी 6 दिन में ऑब्जेक्शन, 5 दिन में ऑब्जेक्शन,
और यहाँ पे पूरी प्रोसेस में आपको 16 दिन मिल रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि ये थोड़ा हमें डिले लग रहा है, और इसके बाद जो कमेटी रिपोर्ट देगी तो कब से कब तक देगी, 16 तारीख से 4/3 तक, यानी ये भी टाइम अच्छा खासा है 15 तारीख से लेके। और ये आरआरबी अपना अपना कंपाइल कर लेगा, सारा डिटेल आगे की तरफ भेजेगा। तो ये थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है, और ये फॉर्मेट कई सारे आरआरबी में अलग अलग आए हैं, अपने अपने आरआरबी के देख लीजिएगा। चंडीगढ़ में देखिए इस प्रकार से आया हुआ है। लेकिन जो आपने, कुछ लोगों का एक कमेंट आया था कि मैं अभी तक तो मेल कर चुका हूँ, ईमेल कर चुका हूँ, तो क्या मुझे फिर से करना पड़ेगा? तो मुझे लगता है आपको फिर से करना चाहिए। आपने एक क्या लिखा होगा, टू और फ्रॉम से करके डायरेक्ट सेंड कर दिए होंगे। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम भी देना है, रोल नंबर देना है, आरआरबी देना है, इंडिविजुअल आपका स्कोर भी देना है। अब यहाँ पे स्कोर पे देखिए, मैं चीज़ एक कैंडिडेट को बताना चाहूँगा थोड़ा सा, ये स्कोर कौन सा है। यहाँ पे देखें, स्कोर नॉर्मलाइजेशन देना है या आपको आपकी जो नॉर्मल मार्क है। तो हमें तो लगता है कि नॉर्मलाइजेशन देना है, लेकिन मैं कहूँगा कि दोनों यहाँ पे लिख दीजिएगा जब भी आप भरें। और ये फॉर्मेट में जैसे आप बनाइएगा उस से डाउट यहाँ कंसल्ट कीजिएगा, तब आप दोनों स्कोर लिख दीजिएगा। जैसे मैं मान लूँ कि मेरा नॉर्मल मार्क 60 है और मेरा नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 65 है, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल लिख दूँ, नॉर्मल करके 60, और नॉर्मलाइजेशन के बाद यानी यहाँ पे रॉ स्कोर जो आपका कार्ड में है वो लिख दीजिएगा, और उसके आगे 60 ब्रैकेट में, और नॉर्मलाइजेशन के अगर में ब्रैकेट में। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, रोल नंबर देना है, और ये क्या आरआरबी क्या अब इसमें चेक करेगा कि कौन कैंडिडेट क्या कह रहा है। तो कुछ लोगों का कमेंट है कि क्या इससे कोई अच्छा या बुरा होगा क्या, ऐसा लोगों का कहना है। तो देखिए, आरआरबी आपसे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आरआरबी के पास है और आपका कैंडिडेट भी है, लेकिन एक फॉर्मेट इसलिए बना दिया है, हमें लगता है कि इसमें कोई थर्ड आदमी, जैसे कोई मान लेते हैं यूट्यूबर हो या कोई अलग से थर्ड पर्सन हो या कोई और टीचर हो या कोई और भी हो, वो इस फॉर्म को नहीं फिल कर पाए। क्या नहीं कर पाए? नहीं फिल कर पाए। ये आरआरबी ने सही अच्छा फैसला लिया है कि एक रिप्रेजेंटेशन कैंडिडेट को है, और कैंडिडेट को ही अपनी रिप्रेजेंटेशन डालनी है, ना कि कोई अदर पर्सन को। अब यहाँ पे देखिएगा, कहिएगा कि ये पॉइंट यहाँ पे हमारा जगह छोटा है, तो जब भी आप करेंगे तो इसको आप नीचे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जब आप भरेंगे तो नीचे की तरफ ले लीजिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं पेन से भर सकता हूँ क्या, मैं सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, मैं पेन और कागज़ से ऐसा बना लूँ क्या टेबल? तो बिल्कुल बना लीजिए, लेकिन ये है कि हैंड राइटिंग सही लिखिएगा। कुछ लोगों का कि क्या मैं हिंदी में लिख सकता हूँ? देखिए दोस्त, हिंदी में लिखना कोई गुनाह नहीं है, आप अच्छा से लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी में जो शब्द का चयन है वो थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। ऐसा नहीं कि समझने वाले को दिक्कत हो जाए। हिंदी के साथ मगही और भोजपुरी और साथ में अवधी भी नहीं जोड़ दीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको थोड़ा सा मैथिली के साथ नहीं लिखिए, हिंदी है मतलब हिंदी तरीके से लिखिए, तो थोड़ा सा हो सकता है समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आपको मैं क्या क्या अभी बात कर लिया, एक तो बता दिया, यहाँ वीडियो में हमने बात कर लिया, एक तो डिले लग रहा है, ज़्यादा समय दिया गया है, चाहे कारण जो भी हो सकता है, आरआरबी ने डिसाइड किया है ये समय 20 दिन ज़्यादा है। दूसरा, इसने फॉर्म आरआरबी ने दे दिया, ये बहुत अच्छा काम किया गया है कि इसमें थर्ड पर्सन कोई एडवाइस ना दे सके, अपना गिरभांस या लॉज नहीं कर सके, बाकी सही चीज़ें हैं। तीसरा, लोगों का रॉ स्कोर और नॉर्मलाइजेशन का कमेंट था, दोनों दे दीजिएगा, बेहतर रहेगा। कंसर्न जो राइज है वो किसी भी भाषा में दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में किसी भी कह दे, तो कोई लोग बंगाली या वगैरह देखिएगा तो थोड़ा सा हो सकता है कि दूसरे आरआरबी में उसको दिक्कत हो जाए, लेकिन कई जगह सही भी हो सकता है। लेकिन कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मैं सजेशन दूंगा इंग्लिश प्रयोग करें। अगर इंग्लिश नहीं आता है तो हिंदी भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई आपकी बाउंडेशन नहीं है, लेकिन इंग्लिश लिखेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम में आसान होता है। जब हम कागज़ पेन से लिखेंगे तो एक चीज़ दिक्कत आती है, मैं बता दूं आपको, अभी बता दूं कि आप आरआरबी का काम इसको कागज़ पेन पे लिखेंगे तो कठिन कर देंगे, वो टाइपिंग करना पड़ता है। इसलिए प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, आपको एक्सेल शीट में भरना चाहिए। जैसे किसी का मोबाइल है, तो मैं बता दूं, एक बार मोबाइल है, मैं एक बार आपको मोबाइल में अपना खोल देते हुए, मैं देखिए मैंने अपना एक मोबाइल खोल लिया है। मोबाइल में आप जाइएगा तो देखिए आजकल मोबाइल में सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 1 मिनट मैं ओपन कर दूँ, अब यहाँ से पेन ले लूँ, तो देखिए कई सारे मोबाइल में सीट आते हैं, एक्सेल सीट आते हैं। इसको क्या कर लेना है, आप डायरेक्ट ओपन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दिखा देता हूँ, मैं डायरेक्ट आपको ओपन कर देता हूँ।
एक मिनट, ये मैं न्यू शीट ओपन कर लेता हूँ। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जो फॉर्मेट था, मैं यहाँ से देखो आपको फॉर्मेट की बात बता रहा था, जो आपके यहाँ फॉर्मेट थी, तो इसमें कितने आपको लाइन लेना है? नेम ऑफ कैंडिडेट, सेंट्रलाइजेशन नंबर, अप्लाइड आरआरबी, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सिग्नेचर और कंसर्न आरआरबी, यानी यहाँ से 3 और यहाँ से 3, 6 और 1 7, 7 यहाँ से आपको यहाँ पे ले लेना है। तो यानी यहाँ से 7 ले लेंगे। तो मैं एक नाम एक बार लिख देता हूँ, थोड़ा सा मैं भरने के लिए आपको बता दूँ। मोबाइल पे मैं कर रहा हूँ, देख लीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। सीरियल नंबर, यहाँ पे सीरियल नंबर हमने ले लिया है। यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट है, तो मैं यहाँ से नेम ऑफ कैंडिडेट ले लेता हूँ। आपसे एक से ज़्यादा अगर क्वायरी आपका है तब सीरियल नंबर काम आएगा। नेम ऑफ कैंडिडेट ऐसे आप भर लेंगे तो आरआरबी का काम आसान हो जाएगा। वो जब भी आपकी चीज़ें आएगी तो उसको भरने में आसान हो जाएगा। नेम ऑफ कैंडिडेट के बाद आपका है सेंट्रलाइज्ड नोटिस नंबर, जो भी है आपका CN और RRC ग्रुप D वाला होगा तो वो ले लीजिएगा। तो नोटिस नंबर ऐसे लिख ले। इसी तरह से आगे आपकी जो प्रोसेस है वो लिख लीजिएगा। अप्लाइड RRB है, और इसके करने के बाद अगर इतना आप लिख लेते हैं तो मैं एक बार बता दूँ, लीव करने के बाद यहाँ देखिए राइट में आता है सेव। यहाँ पे देखिए मैं एक बार बता दूँ, यहाँ पे आता है सेव। इस वाले को सेव करके अपने मोबाइल में ही एक बार सेव कर ले, और सेव करने के बाद जब मेल करें तो इसको क्या करें, मेल करते वक्त आप अटैच कर दें। तो अटैच करना तो आपको आता ही होगा, इतना सारा कंसेप्ट आपको बता देता हूं। तो ये सब करिएगा तो थोड़ा सा आपकी रिप्रेजेंटेशन एक स्ट्रांगली एक कैंडिडेट की तरफ जाएगा और अच्छा जाएगा। हालांकि पेन पेपर भी हो सकता है अलाउ हो, लेकिन सबसे बढ़िया क्या चीज़ है कि आप एक्सेल पे करें। जब ईमेल करें तो वहाँ पे आता है अटैचमेंट, अटैचमेंट में इसको अटैच कर दे जो आपकी क्वायरी है। और हो सके तो कुछ लोग कहेंगे कि एक्सेल ही केवल दे या PDF भी दे, तो एक्सेल के साथ साथ अगर आपके पास PDF है तो PDF भी अटैच कर दे कि आपकी क्वायरी उसी में PDF के रूप में भी चला जाए। तो दोनों आपके पास ऑप्शन है, आप जैसे देना चाहते हैं दे सकते हैं, कागज़ पे दे सकते हैं, पेपर पे दे सकते हैं, लेकिन अट्रैक्टिव बनाना है तो मैं कहूँगा कि आप एक्सेल पे दीजिए। और एक्सेल पे देने के बाद उसी के साथ साथ PDF लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा, और साथ में इसका समय का ध्यान रखिए कि समय थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। इसमें कुछ और तो नहीं है कि RRB ने सीरियस इतना ले लिया कि कैंडिडेट को 20 दिन दे दिया कि आपको ये कंप्लेन करना है। हालांकि बोले कैंडिडेट को तो 3 से 4 दिन यानी मैक्सिमम 1 वीक मोर देन सफिशिएंट था पूरी कंप्लेन करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।